अब सवाल यह है कि इस युति का प्रभाव कब कम होगा और शनिदेव अपनी पूरी शुभता के साथ आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। यही वह समय है जब आत्मनिरीक्षण और धैर्य के साथ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। 18 मई को राहु के राशि परिवर्तन से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे ही राहु अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे, शनिदेव का प्रभाव और भी शुभ हो जाएगा। वर्तमान में शनि अपने परम मित्र शुक्र के साथ युति में है और शुक्र जो आपकी लग्न और राशि के स्वामी हैं, शनि के प्रभाव को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। राहु का पाप प्रभाव जो अब तक शनि के शुभ फलों को बाधित कर रहा था, 18 मई के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह बदलाव न केवल आपकी राशि के लिए सकारात्मक ऊर्जा लाएगा, बल्कि लंबे समय से रुके हुए शुभ परिणाम भी प्रदान करेगा। शनि और शुक्र की यह युति आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी और राहु के हटने से जो बाधाएं अब तक थीं, वे दूर होंगी। तो 18 मई के बाद आप शनिदेव के पूर्ण शुभ प्रभाव को महसूस करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से शुरू होंगे। तो चलिए संक्षेप में समझते हैं कि 18 मई के बाद आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कर्म आपने पूरी निष्ठा और मेहनत से किए हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, घर की जिम्मेदारियां संभालना हो या पढ़ाई, उनका प्रतिफल आपको अब तक नहीं मिला होगा। शायद आपने किसी प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की हो, लेकिन बॉस की ओर से तारीफ या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हो सकता है किसी क्लाइंट को डिलीवरी कर दी हो, लेकिन भुगतान अब तक रुका हो, या फिर घर की बहनें और माताएं जो परिवार की स्थिति संभाल रही हैं, उनके प्रयासों को अभी तक सराहा नहीं गया हो। ये सभी रुकी हुई परिस्थितियां 18 मई के बाद बदलने लगेंगी। आप देखेंगे कि रुका हुआ भुगतान मिलेगा, प्रमोशन होगा, आपकी मेहनत को मान्यता मिलेगी और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह समय आपके लिए नए अवसर और उपलब्धियां लेकर आएगा। शनिदेव इस समय बेहद शुभ स्थिति में हैं और उनकी शुभता में जो थोड़ी बाधा अभी तक बनी हुई थी, वह 18 मई के बाद पूरी तरह दूर हो जाएगी। इसके बाद शनिदेव निश्चित रूप से आपको आपके कर्मों का श्रेष्ठतम फल प्रदान करेंगे। शनिदेव के फल में देरी भले हो, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। यदि आपने अपने कर्म में पूरी मेहनत और समर्पण दिखाया है, तो शनिदेव आपको टॉप क्लास परिणाम देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 100% प्रयास किए और 90% पर संतोष करना पड़े। शनिदेव की इस मामले में कोई कंजूसी नहीं होती। खासकर जब वे लाभ स्थान में हों, तो आपकी मेहनत का फल 100% से भी अधिक मिलेगा। यह शनिदेव की गारंटी है। 18 मई के बाद आप न केवल कर्म का, बल्कि अपने भाग्य का भी स्पष्ट रूप से उभरता हुआ असर देखेंगे। यह समय आपकी मेहनत और भाग्य के समन्वय का होगा, जहां आपके जीवन में तरक्की और सफलता की नई कहानियां लिखी जाएंगी। हर व्यक्ति के मन में यह उम्मीद होती है कि मेहनत के साथ साथ भाग्य भी उनका साथ दे। ऐसा कुछ हो जाए कि मेहनत से कई गुना ज्यादा लाभ मिले, अचानक प्रमोशन हो जाए, धन संपत्ति बढ़े, जीवन में ऐशो आराम आए, रिश्तों में मधुरता आए और समृद्धि चारों तरफ फैले। यह सब तभी संभव है जब भाग्य और कर्म एक साथ चलें। शनिदेव अब आपके कर्मों का फल तो देंगे ही, लेकिन 18 मई के बाद भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। शनिदेव 2.5 साल तक यहां रहेंगे, लेकिन इस दौरान राहु अब उन्हें पाप प्रभाव में नहीं लाएंगे, क्योंकि 18 मई के बाद राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह शनि को प्रभावित कर सकते हैं। जब जब मंगल पाप प्रभाव में आएंगे, तब कुछ रुकावटें आ सकती हैं या कार्यों में देरी हो सकती है। यह गोचर और ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा, जिसकी जानकारी आपको आगे के अपडेट्स में दी जाएगी। इसलिए शनि की इस शुभ स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखें और समय समय पर ग्रहों की चाल पर नजर बनाए रखें। कभी कभी सूर्यदेव भी शनि के साथ मिलकर उनके शुभ प्रभाव को बाधित कर सकते हैं। यह बाधा दृष्टि या युति के माध्यम से आती है, जिससे शनि के सकारात्मक फलों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा हर 2 दिन में गोचर करने वाला चंद्रमा भी परिस्थितियों में
अस्थिरता लाने का कारण बनता है। यही वजह है कि हर दिन हर किसी के लिए बेहतरीन नहीं होता, लेकिन जब भी शनि को शक्ति और अनुकूल ग्रह स्थिति मिलती है, वे आपकी मेहनत का भरपूर फल देने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जो गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़ी है। गुरु, जो एक शुभ ग्रह है, पिछले 1 साल से आपके जीवन में चुनौतियां ला रहा है, क्योंकि यह अष्टम भाव का स्वामी होकर आपकी राशि या लग्न में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि यह आपके मन और कार्यों में रुकावटें पैदा करता रहता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन खुद ही अपने रास्ते में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए यह समय है आत्मनिरीक्षण का, अपनी सोच और कार्यों में स्थिरता लाने का, ताकि आप गुरु और शनि दोनों की सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में आइडिया तो है, लेकिन उन्हें अमल में लाने की शक्ति नहीं है। सोचते रह जाते हैं कि ये कर लूंगा तो ऐसा होगा, या वो कर दूंगा तो वैसा होगा, लेकिन किसी भी योजना को जमीन पर उतारने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह मानसिक बाधा, जो आपकी खुद की तरक्की में रोड़ा बन रही है, गुरुदेव के प्रभाव के कारण हो सकती है। आप खुद ही अपनी प्रगति को रोकने वाले बन जाते हैं, चाहे वह आपके व्यक्तित्व का विकास हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो या रिश्तों में सुधार। अगर रिश्तों में खटास आ रही है, तो इसका कारण आपका व्यवहार, स्वभाव या दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं हो सकती है। जब आप किसी के साथ संवाद करते हैं, तो वह व्यक्ति भी नकारात्मकता या वाद विवाद का माहौल लेकर आ सकता है। ऐसे समय में खुद का आत्मनिरीक्षण करना और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यही बदलाव आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, इसका असर यह हो रहा है कि आपके विरोधी पक्ष भी गड़बड़ कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव आपको उस प्रकार का ज्ञान और विवेक उपयोग में लाने से रोक रहे हैं जो आपकी स्थिति को बेहतर बना सके। इसके परिणाम स्वरूप कई बार आपके अपने ही कदम रुकावटें और परेशानियां बढ़ाने का कारण बन जाते हैं। लेकिन चूंकि गुरु लाभ स्थान का स्वामी है, वह पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। यह वह स्थिति है जहां चीजें बिगड़ने के बाद भी नुकसान नहीं होता और आप किसी न किसी रूप में लाभ में बने रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि काम भले ही रुक गया हो, लेकिन स्थिति ने आपको घाटे से बचा लिया। अब गुरु का असली कमाल राशि परिवर्तन के बाद दिखेगा, जब वह धन भाव में प्रवेश करेगा। जब लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में आता है, तो यह एक ऐसा योग बनाता है जहां मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की कृपा आप पर बरसने लगती है। यह स्थिति आपके जीवन में समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक बनेगी, जहां आपके खजाने भरे रहेंगे और आपके प्रयासों का फल आपको भरपूर मिलेगा। मान लक्ष्मी की कृपा तो आप पर पहले ही बरस रही है, लेकिन जब लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में आएगा, तो यह स्थिति और भी अनुकूल हो जाएगी। यह ऐसा योग बनेगा जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति का मार्ग भी खोलेगा। 14 मई के बाद गुरुदेव के इस गोचर से आपके धन और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होगी। हालांकि यहां एक विशेष सावधानी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि गुरु अभी भी अष्टम भाव के स्वामी हैं। राशि परिवर्तन के बाद भी उनकी यह ऊर्जा पूरी तरह समाप्त नहीं होती। ऐसे में यह संभावना बनी रहती है कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी गलत दिशा में चला जाए। इसे ऐसे समझें कि आप घड़े में पानी भर रहे हैं, लेकिन उसका तला टूटा हुआ है। यह स्थिति तब बन सकती है जब आप लोभ, लालच या शॉर्टकट तरीकों का सहारा लेंगे, चाहे वह गलत निवेश हो या बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय। अष्टम भाव की यह ऊर्जा राहु जैसी चालबाजियों की ओर ले जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर कदम सोच समझकर उठाएं, ताकि आपका संचित धन सुरक्षित रहे और यह अनुकूल समय आपके लिए सही मायने में फलदायी साबित हो। गुरु की स्थिति आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी बन रही है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप शॉर्टकट या गलत तरीके अपनाते हैं, तो आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। गुरु की ऊर्जा ऐसी होती है कि वह आपको प्रगति के रास्ते दिखाती है, लेकिन कभी कभी वह कुछ गलत रास्तों पर भी खींच सकती है, जो अंत में
नुकसान का कारण बनते हैं। अगर आप दूसरों के पैसों पर ज्यादा नजर डालते हैं या किसी गलत तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं तो यह स्थिति आपके लिए घातक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिमपूर्ण रास्तों पर चलते हैं या व्यापार में मिलावटी माल बेचने का रास्ता अपनाते हैं तो आपको तुरंत लाभ तो दिखेगा लेकिन वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि धन के रास्ते में जितनी सच्चाई और ईमानदारी होगी उतनी ही स्थिरता आएगी। गुरु आपको धन में वृद्धि जरूर देगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप किसी भी गलत तरीके से बचें और स्थायी और सही रास्तों पर ही चलें। गुरु की स्थिति आपके जीवन में अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है, लेकिन इसका असर पूरी तरह आपके हाथों में है। यदि आप अपनी स्थिति को खराब करते हैं तो यह पूरी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, लेकिन अगर आप इसका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो परिणाम शानदार होंगे। 14 मई के बाद गुरु की प्रभावशाली दृष्टि आपके करियर और पेशेवर जीवन में न केवल सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगी, बल्कि आपके कर्म भी लाभकारी बनेंगे। शनि के साथ लाभकारी स्थिति बनेगी और 18 मई के बाद राहु के प्रभाव से काम में आ रही रुकावटें भी समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान गुरु की दृष्टि से राहु कोई बड़ी चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु जैसे कड़े और बुद्धिमान शिक्षक की निगाहों से बचना राहु के लिए आसान नहीं है। यह स्थिति वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जहां गुरु आपके प्रोफेशन और नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के अवसर प्रदान करेगा। ऐसा माना जा सकता है कि गुरु एक सख्त अध्यापक की तरह राहु पर कड़ी नजर रखेगा और उसकी शरारतों को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे आपके करियर में स्थिरता और सफलता आएगी। गुरु अब उन शरारती राहु को भी अपनी दिशा में ले आएंगे, जैसे एक समझदार शिक्षक अपने शरारती छात्रों को सुधारने में माहिर होता है। यही कारण है कि राहु, जो अक्सर धोखेबाजी और चालाकी में माहिर है, अब उतनी शरारत नहीं कर पाएगा। गुरु की नजरें राहु पर ऐसी होंगी जैसे चाणक्य नीति के अनुसार एक रणनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। इस समय विशेष रूप से वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी स्थिति साबित हो सकती है। यदि आप राजनीति में हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो गुरु के इस प्रभाव से आपको महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। यह एक प्रकार से चाणक्य की बुद्धि का उपयोग होने जैसा है, जहां गुरु का ज्ञान और राहु का राजनैतिक प्रभाव मिलकर बड़ी सफलता का रास्ता खोलते हैं। तो यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और अवसरों से भरा होगा। लेकिन यदि आप राजनैतिक क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं तो भी गुरु की इस स्थिति से अन्य कार्य क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, क्योंकि यह ऊर्जा आपके करियर और अन्य पहलुओं में भी कारगर साबित होगी। आपको यह समझना होगा कि गुरु की दृष्टि से अब राहु की शरारतें कम हो जाएंगी और इस बदलाव से आपको अपने करियर और प्रोफेशन में फायदा मिलेगा। गुरु की मदद से राहु की चालाकियां अब ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगी और वह जो भी काम करेंगे उसमें ध्यान आकर्षित होगा, जिससे आपको सराहना मिलेगी। इस नए बदलाव के साथ आपके प्रमोशन और तरक्की की दिशा बेहतर होगी और यह समय आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा। 18 मई के बाद राहु की स्थिति आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी, जबकि शनि भी सकारात्मक असर डालेगा। साथ ही गुरु 14 मई से अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आपके काम, धन और समृद्धि की दिशा में लगाएंगे। यह स्थिति हर उस व्यक्ति के लिए लाभकारी है जो किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है या जो धन अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप व्यवसाय में हो, नौकरी में हो या किसी अन्य कार्य में, गुरु और राहु की यह स्थिति आपको अपनी मेहनत का पूरा फल दिलवाएगी। जो लोग अपने जीवन में एक अच्छा नाम, वैल्यू और स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी है। यदि आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई में एक नई दिशा और सफलता आएगी, जिससे आपको सम्मान और पहचान मिलेगी। घर की महिलाओं के लिए यह समय घर के कामकाज को अच्छे से संभालने, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रिश्तों को बेहतर बनाने का है। आपके काम की सराहना होगी और लोग आपकी मेहनत की कद्र करेंगे। प्रोफेशनल रिश्तों में भी यह समय काफी प्रभावशाली रहेगा, लेकिन यह रिश्ते डिप्लोमेटिक होंगे, यानी
पेशेवर लाभ के लिए बनेंगे, क्योंकि राहु की मौजूदगी इन रिश्तों को व्यावसायिक लाभ की ओर ले जाएगी। फिर भी जब आपके सामने वाला व्यक्ति यह देखेगा कि इन रिश्तों से उसे भी कोई फायदा हो रहा है, तो वह आपको पूरा सम्मान और मूल्य देगा। खासकर बॉस के साथ आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि वह यह समझेगा कि आपके साथ संबंध बढ़ाने से उसे भी फायदा होगा और इससे आपकी सैलरी या प्रमोशन में बढ़ोतरी हो सकती है। राहु प्रोफेशनल रिश्तों में अक्सर डिप्लोमेटिक तरीके से काम करता है, यानी वह उन रिश्तों को केवल अपने स्वार्थ के लिए बनाता है। इसका मतलब है कि जहां इस तरह के रिश्तों की जरूरत नहीं है, वहां यह कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। सामने वाला व्यक्ति जल्दी समझ जाएगा कि इसका उद्देश्य सिर्फ अपने फायदे के लिए है। ऐसे में इस तरह के रिश्ते उस भरोसे को खो सकते हैं। हालांकि यदि हम प्रोफेशनल रिश्तों की बात करें तो ये निश्चित रूप से कुछ लाभ पहुंचाएंगे। वहीं गुरु की दृष्टि छठे भाव पर होने से आपके सहकर्मियों, व्यापार साझेदारों और नौकरी के साथियों के साथ रिश्ते और भी बेहतर होंगे। गुरु के प्रभाव से आपको अपने कलीग्स के साथ अच्छे और मजबूत संबंध बनाने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप सोचें कि राहु कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन गुरु की स्थिति इन परेशानियों को नियंत्रित करके आपके सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करेगी। आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए इसे साफ कर देता हूं। अगर आपके रिश्ते किसी से स्वार्थ पर आधारित हैं, तो राहु आपको अपने फायदे के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से उन रिश्तों को बनाएगा। लेकिन यदि रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं है, तो गुरु खुद इन रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में काम करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके संबंधों में सुधार की बहुत उम्मीद है। यही नहीं, गुरु आपके विरोधियों, शत्रुओं के साथ भी आपके व्यवहार को सुधारने की कोशिश करेगा। वह शत्रुता को कम कर आपके विरोधियों से भी अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे वह शत्रुता खुद ही खत्म हो जाएगी। इस तरह वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए अगर आपको अभी तक अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं, तो अब 14 और 18 मई के बाद वे परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे।